ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, सेट ऑपरेशन एंड सेट में मैं आपको सेट का जो प्रकार होता है यानी समुच्चय के प्रकार, उसमें मैं एकल समुच्चय तक आपको बताया था पिछली वीडियो में। आज हम बच्चों आगे बढ़ेंगे नंबर 4, जिसको कहते हैं बच्चों परिमित भी कहते हैं इसको, परिमित समुच्चय। यानी ये फाइनाइट सेट होता है, बच्चों फाइनाइट सेट में आप ध्यान दीजिएगा कि फाइनाइट सेट क्या होता है। इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वह सीमित होते हैं, यानी फिक्स होते हैं। जैसे गिनती में कह दिया जाए तो 1 2 3 4 5 है, 6 तक जाएंगे तो जो नंबर हैं वह हमारे फिक्स होते हैं। हम न उससे आगे जा सकते हैं न उससे पीछे, यानी जो नंबर हमारे फिक्स हो गए उसको हम लोग कहते हैं बच्चों सीमित समुच्चय। यानी जब हमें इसका डिफिनीशन देना होगा बच्चों परिमित समुच्चय का, तो हम लोग इसको किस प्रकार लिखेंगे। वह समुच्चय जिसमें तत्वों की संख्या सीमित हो उसे हम लोग कहते हैं परिमित समुच्चय। ठीक है बच्चों। यानी इसके अलावा भी वह समुच्चय जिसमें एलिमेंटों की संख्या लिमिट हो, यानी सीमित हो, यानी उससे हम आगे नहीं जा सकते हैं, उसे हम लोग कहते हैं परिमित समुच्चय। ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल पर आते हैं। एग्जाम्पल आपका हो गया फर्स्ट। ध्यान दीजिएगा बच्चों, फर्स्ट में हम लोग ये कह सकते हैं जैसे a बराबर इन ब्रैकेट, यानी ये मसला ब्रैकेट में लिखते हैं हम लोग एलिमेंट्सों को 1 2 3 4 5। अब बताइए कि इसमें जो एलिमेंट्स हमारे हैं 1 2 3 4 5। अब आप बताइए कि जितने भी एलिमेंट्स है ये हमारे सीमित है ना। ऐसा नहीं है कि अब ये हम लोग 5 से अधिक लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको सीमित कर दिया है, यानी बंद कर दिया है। अब इससे आगे हम लोग नहीं जा सकते हैं, अर्थात इसमें हम लोग इसकी काउंटिंग कर सकते हैं, यानी जितने भी एलिमेंट्स है उसको हम लोग गिन सकते हैं। तो आप ये बताइए जब ये गिना गया तो इसको हम लोग कहेंगे बच्चों परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट कहेंगे। ठीक है। दूसरा, यक्स सच दैट यक्स। अब हम लोग चल रहे हैं दूसरे, यानी आपको बताया गया था पीछे कि जो हमारा सेट होता है वो हमारा 2 प्रकार का, हम लोग उसको लिख सकते हैं ना। तो यहां पर आइए, आपका हो गया b बराबर यक्स सच दैट यक्स, यक्स सच दैट यक्स कक्षा 8 का एक छात्र है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, कहा गया है यक्स सच दैट यक्स कक्षा 8 का एक छात्र है। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसके कहने का मतलब ये सच दैट, इसको हिंदी में भी पढ़ा जा सकता है। यक्स इस प्रकार है, यक्स इस प्रकार है कि यक्स कक्षा 8 का एक छात्र है। यानी ये हमको फिक्स कर दिया गया है, सीमित कर दिया गया है कि सिर्फ हमें कक्षा 8 का ही छात्र है। जो एक छात्र है, ये जो एक छात्र है वो फिक्स कर दिया गया है कि वह सिर्फ क्लास 8 का ही छात्र है, न कि क्लास 9 का है, न क्लास 10 का है। ऐसा है ना।
यानी ये छात्र को फिक्स कर दिया गया है कि वो क्लास 8 का ही छात्र है। इस प्रकार बच्चों ये आपका किस में गया, परिमित समुच्चय में। ये किस प्रकार का सेट हुआ, फाइनाइट सेट हुआ। ठीक है, अब आएंगे बच्चों थर्ड नंबर पर, यक्स सच दैट यक्स सच दैट यक्स। देखिएगा यहाँ पर तो हम लोग कक्षा में दर्शा दिए। अब इसके अलावा भी हम लोग चलते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, लिखेंगे यक्स सच दैट यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है। अब बच्चे ध्यान दीजिएगा, इसमें यक्स सच दैट या यक्स इस प्रकार है कि यक्स अंग्रेजी वर्णमाला के एक अक्षर है ना। अंग्रेजी वर्णमाला का मतलब समझ में आ रहा है, जो हमारा ABCD होता है ये अंग्रेजी वर्णमाला है ना। कहाँ तक, A to Z। अब उसमें कोई भी हम अक्षर लिखेंगे तो हमारा फिक्स है ना। कोई भी नंबर आपका होगा A to Z, हम A से Z के अलावा हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, यानी उसी में हमारा टोटल ही इंग्लिश है। तो इस प्रकार ये हमारा फाइनाइट सेट हुआ। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं नंबर 5 पर। अपरिमित समुच्चय, इसको बच्चों को आते हैं हम लोग इनफाइनाइट सेट। क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सेट। ये बच्चों हमारा इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट का हम लोग डिफिनीशन बच्चों बिल्कुल इसी प्रकार देंगे, सिर्फ थोड़ा सा परिवर्तन होगा। क्या होगा, हमने उसमें कहा था ना कि उसमें जो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो हमारा सीमित होता है, और इसमें हो जाएगा कि असीमित होते हैं। बस थोड़ा सा चेंजिंग। यानी अपरिमित समुच्चय में क्या हम इसका डिफिनीशन देंगे, वह समुच्चय जिसमें तत्वों की संख्या असीमित हो। क्या है, असीमित हो, उसे हम लोग कहते हैं अपरिमित समुच्चय। यानी वह समुच्चय जिसमें एलिमेंटों की जो संख्या है वह अनलिमिटेड है, यानी अनलिमिट है, यानी बहुत ढेर सारा हम लिख सकते हैं। ठीक ना, असीमित नहीं कि हम कितना लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमित समुच्चय। एग्जाम्पल बच्चों इसका, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल फर्स्ट है बच्चों, A बराबर 1 2 3 4 3 6 9 12 15 डॉट डॉट मजले ब्रैकेट 12। ठीक है ना। ये डॉट डॉट दर्शा रहा है कि आगे और भी एलिमेंट्स हैं। ठीक है बच्चों, ये डॉट डॉट दर्शा रहा है कि आगे और भी एलिमेंट्स हैं। अगर लास्ट में हमने कोई नंबर नहीं लिखा है, अगर यहाँ पे हम नंबर कोई लिख देते 10 12 जो भी आपका 100, तो ये हमारा फिक्स हो जाता, यानी सीमित में चला जाता। आगे हमने कोई भी नंबर नहीं लिखा है, इसका मतलब है कि ये आगे ढेर सारे नंबर हैं, इसलिए ये कहलाएगा हमारा अपरिमित समुच्चय। क्या कहलाएगा, अपरिमित समुच्चय, इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। ठीक है बच्चों, दूसरा एग्जांपल, यक्स सच दैट यक्स आकाश गंगा
आकाश गंगा में एक तारा है या एक तारे हैं। यक्ष सच दैट यक्ष आकाश गंगा का एक तारा है, ऐसे लिख दीजिएगा। आकाश गंगा में, ठीक है, ठीक है बच्चों। यक्ष सच दैट यक्ष आकाश गंगा में एक तारा है। अब बात इसका अर्थ ही आप समझ लीजिएगा। यक्ष इस प्रकार है कि यक्ष आकाश गंगा, आकाश की बात हो रही है, ठीक ना। अब बताइए कि आकाश में सिर्फ एक ही तारा है? नहीं, उसमें असंख्य होते हैं जिसको हम लोग गिन ना सके, काउंट ना कर सके। वह कहलाएगा, हमारे जितने उसमें तारे हैं वह सब कहलाएंगे, असंख्य है उसमें ना। तो हम इसमें कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही तारा है, एक तारा तो है नहीं, यानी उसमें असंख्य तारे हैं जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार ये बच्चों आपका हो जाएगा अपरिमित समुच्चय, ठीक है। नंबर 3 पे आते हैं। यक्ष सच दैट यक्ष सच दैट यक्ष। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसके अलावा भी हम लोग और भी प्राकृतिक संख्या को भी तो दे सकते हैं उदाहरण। जैसे कह दिया जाए कि यक्ष सच दैट यक्ष एक प्राकृतिक संख्या, तो आप ये बताइए कि प्राकृतिक संख्या फिक्स है? फिक्स नहीं होती है। 1 2 3 4 ये जितने नंबर है सब प्राकृतिक संख्या है ना। तो लिख देंगे यक्ष सच दैट यक्ष एक प्राकृतिक संख्या है। यानी कहने का अर्थ हो गया कि यक्ष एक प्राकृतिक संख्या है, लेकिन वह प्राकृतिक संख्या हमको फिक्स नहीं होती है कि सिर्फ 2 4 6 8 ही प्राकृतिक संख्या है। अनंत भी प्राकृतिक संख्या होती है। लाख करोड़ 10 पदम खरब जो भी है ये सब उसी में तो आएंगे। यानी जिसकी हम लोग काउंट न कर सके वो हमारा असीमित जाएगा, है ना बच्चों। तो यह x इस प्रकार है कि x एक प्राकृतिक संख्या है। इसका मतलब कि यह असीमित समुच्चय है, अर्थात अपरिमित समुच्चय है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इनफाइनाइट सेट। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों आगे एक नोट है, किसी भी परिमित समुच्चय में जो एलिमेंट्स होते हैं बच्चों वह आपके समान होते हैं ना। यानी उसी को हम लोग लिखेंगे कि किसी भी परिमित समुच्चय में जो तत्वों की संख्या होती है वह हमारा सीमित होता है, लेकिन उसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं ये बात है ना। यानी उसको किसी परिमित समुच्चय में तत्वों की संख्या समान होती है और इसे n a से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों? n a से, जहां a परिमित समुच्चय है। ठीक है बच्चों, यानी एग्जाम्पल आपका होगा बच्चों इसमें, जैसे a बराबर हमने दे दिया 1 2 3 4 5 6, आगे भी दे सकते हैं।
अब आप ये बताइए, इसमें बताया गया किसी भी परिमित समुच्चय में जो तत्वों का एलिमेंट्स होता है, यानी जो तत्वों की संख्या होती है वह आपका क्या होती है, समान होती है, या तत्वों की संख्या हमें फिक्स होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमित समुच्चय कहते हैं ना। तो बच्चों इसमें परिमित समुच्चय के साथ जो इसको हम लोग प्रदर्शित किससे करते हैं, इसको हम लोग NA से प्रदर्शित करते हैं, यही है ना। और इसके बाद इसमें जो A है, कैपिटल ऑफ A, इसको हम लोग परिमित समुच्चय कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसमें ध्यान दीजिएगा, इसका हमने एग्जाम्पल दिया है A बराबर 1 2 3। क्या दिया है, 1 2 3। अब इसमें हमको ये बताना है कि क्या इसको हम लोग जो है, जो हमारे NA है उसमें हम क्या लिख सकते हैं, यानी जो हमें समुच्चय के रूप में दर्शाना है। ये तो परिमित समुच्चय हो गया, और इसमें दिखाया गया किसी परिमित समुच्चय में तत्वों की संख्या समान होती भी है और सिर्फ समान भी है, अर्थात इसको ये भी लिख सकते हैं तत्वों की संख्या होती है, ये भी लिख सकते हैं। आखिर तत्वों की संख्या होती है, या फिर हम लोग समान भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, दोनों बात है। अगर ये कहा जाए किसी परिमित समुच्चय में तत्वों की संख्या है, तो बताइए कि ये हमारा परिमित समुच्चय है ना, ये परिमित समुच्चय और ये उसके एलिमेंट्स है, तो ये बताइए कि ये हमारी संख्या है कि नहीं, एलिमेंट्स है, यही हमारे तत्व है। लेकिन हमको ये बताना है कि क्या इसको जब हम लोग NA लिखेंगे तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, यानी इसमें लिखेंगे NA का मतलब हो गया इसकी काउंट करेंगे, कितने एलिमेंट्स हैं, 5, तो NA का मान हो गया 5। ठीक है बच्चों, और कुछ नहीं, हमें सिर्फ इसकी काउंट करके इसका मान लिखना है। ठीक है, अब हम आते हैं बच्चों नंबर 5 तो हो गया, 6 पे आते हैं। इसको हम लोग कहेंगे समान समुच्चय। क्या कहते हैं बच्चों, समान समुच्चय, यानी इसको हम लोग कहेंगे इक्वल सेट। क्या कहेंगे, इक्वल सेट। यानी इसका हम लोग डिफिनीशन किस प्रकार देंगे बच्चों, ये इक्वल सेट को वह दो समुच्चय जिसमें एलिमेंट्स तथा संख्या दोनों समान हो, उसे हम लोग कहते हैं समान समुच्चय। एक बार और बच्चों, वह दो समुच्चय जिसमें तत्व तथा संख्या दोनों समान हो, उसे हम लोग कहते हैं समान समुच्चय। ठीक है बच्चों, इसके अलावा भी बच्चों हम लोग डिफिनीशन दोनों को अलग करते हुए भी दे सकते हैं कि वह दो समुच्चय जिसमें तत्व समान तथा संख्या भी समान हो या समान संख्या हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समान समुच्चय कहते हैं। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल इसका A बराबर हम लिख दे रहे हैं 2 3 4, है ना, तथा B बराबर लिख दे रहे हैं 3 4 2। अब बताइए बच्चों, ये भी हमारे 3 एलिमेंट्स हैं, ये भी 3 एलिमेंट्स हैं। अब बताइए कि क्या A बराबर B है। देखिए 2 3 4 2 3 4 डिफिनीशन में भी बताया गया, तो वह दो समुच्चय जिसमें तत्वों की संख्या
तत्वों की संख्या, ठीक है ना, इसमें भी 3 तत्व, इसमें भी 3 तत्व, तत्वों की संख्या समान हो तथा संख्या भी समान हो, 2 इसमें 2 इसमें, 3 इसमें 3 इसमें, 4 इसमें 4 इसमें, यानी तत्वों की संख्या भी समान और संख्या भी समान हो, तो इसे बच्चों हम कहते हैं समान समुच्चय, यानी ये दोनों मान आपस में बराबर हैं। हम लोग इसके क्रम पर ध्यान नहीं देंगे, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार के समुच्चय को हम लोग समान समुच्चय कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं, समान के अलावा हम आएंगे अब हम नंबर 7 पे, तुल्य समुच्चय पर। आगे है बच्चों नंबर 7, तुल्य समुच्चय। इक्विवेलेंट होता है बच्चों, इक्विवेलेंट सेट, इसको हम लोग तुल्य समुच्चय कहते हैं, ठीक है ना। यानी ये तुल्य समुच्चय बिल्कुल बच्चों हमारा जो समान समुच्चय था बिल्कुल उसी प्रकार, ठीक है, वह समुच्चय जिसमें तत्वों की संख्या समान हो, तत्वों की संख्या समान हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तुल्य समुच्चय कहते हैं ना। और जस्ट जो हमारा समान समुच्चय था उसमें तत्वों की संख्या भी समान थी और संख्या भी समान थी, यानी तत्व तथा संख्या दोनों समान थे, और इसमें सिर्फ तत्वों की संख्या समान हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तुल्य समुच्चय कहते हैं। यानी ये दर्शा रहा है कि अगर एक बॉक्स में मान लेते हैं कि ये 3 गोली है, अब दूसरे में भी आपका 3 कोई वस्तु, 3 पेन हमने रख दिया, 3 कलम और ये 3 कोई गोली, कांच की गोली ले लेते हैं, तो अर्थात बताइए कि दोनों में हमारे जो है गोले में 3-3 है ना तत्व, तो इस प्रकार दोनों तत्व कहलाएंगे क्या, तुल्य समुच्चय। क्या कहलाएंगे, तुल्य समुच्चय। सिर्फ हमको काउंट करना है, इसमें भी काउंट करेंगे तो 3, इसमें भी काउंट करेंगे तो 3, यानी हमें सिर्फ तत्वों की संख्या समान है तो हम इसको कह देंगे कि ये दोनों हमारे तुल्य समुच्चय हैं। जबकि समान समुच्चय में ऐसा नहीं था, उसमें अगर 3 गोली है तो उसमें भी 3 ही गोली होनी चाहिए, वो भी उसी कलर की, तब जाके वो दोनों हमारा समान समुच्चय होगा। और जबकि हम तुल्य समुच्चय में ऐसा नहीं है, हमको सिर्फ एलिमेंटों की संख्या को बताना है कि ये दोनों आपकी संख्या इसमें समान है, चाहे इसमें कुछ भी रहे, ठीक है ना। पेन है, चाहे उसमें रबड़ ले लें, पेंसिल ले लें, पुस्तक ले लें, कुछ भी ले लें, लेकिन सिर्फ 3 ही लेंगे, ठीक है बच्चों। यानी हम आते हैं इसमें एग्जाम्पल में, जैसे हमने दे दिया a बराबर, इसमें रख देते हैं 1 2 3, है ना, कॉमा b बराबर हमने इसमें रख दिया x y z। अब बताइए इसमें भी 3 एलिमेंट्स है, उसमें भी 3 एलिमेंट्स है, तो ये तो दोनों हमारे तुल्य होगा ना, तुलना हो गया कि दोनों के एलिमेंट समान है ना। तो यहाँ पर n बराबर कितना हो गया, यानी कि मतलब समझते हैं ना, जो हमारे समुच्चय होता है उसकी हमें काउंट करना है, कितना काउंट करके बताना है, 3, और यहाँ पर यह भी ये काउंट करके बताएगा कितना, ये भी 3, यानी ये भी 3 ये भी 3। जब ये दोनों 3 है तो इसका अर्थ हो गया कि NA = NB, यानी ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक ना। अतः यह क्या है, अतः यह तुल्य समुच्चय है, या तुल्य समुच्चय होगा, ठीक है बच्चों। यानी कहने का मतलब ये जितने भी तुल्य समुच्चय हैं, अगर ये कह दिया जाए इसका नोट भी आप अलग से
जैसे हमने इसके ऊपर नोट लिखा था, यहाँ पर भी अगर एक नोट देना चाहें तो लिख सकते हैं कि जितने भी तुल्य समुच्चय हैं इसको हम लोग समान समुच्चय इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसके एलिमेंट समान है ना, भले संख्या समान नहीं है, लेकिन जो समान समुच्चय है उसको हम लोग तुल्य समुच्चय नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसमें संख्या भी समान थी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। अब 1 नंबर के साथ हम अगले पार्ट में मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।